जनवरी 2023। नमस्कार सभी को। हम आए हैं उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क टेम्पल में। कोणार्क यानी कि कोण और अर्क से शब्द से बना है कोणार्क। कोण यानी कि कोना और अर्क यानी कि सूर्य। तो सूर्य कोणार्क, सूर्य का कोना बोल सकते हैं ऐसे। नरसिंह देव करके एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने ये कोणार्क मंदिर बनाया था। और कुल कहते हैं उस ज़माने में 11 या 12 साल में जो है ये कोणार्क टेम्पल, इतना भव्य टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कहा जाता है, ये शामिल है हमारे कोणार्क टेम्पल। बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये। और सूर्य भगवान, सूर्य जो पूरे संसार को जो है वो बिल्कुल चमक देते हैं, रोशनी देते हैं सब जगह, उनको ये टेम्पल जो है वो समर्पित करा गया है। अच्छा, तो अब दर्शन करने जा रहे हो? जल प्रसाद हम आप नहीं, आ जाओ ना, बात करो ना। बात क्या कर रहे हैं, हम तो इनको अंदर कर रहे हैं सभी लोग को। कर लो, इंटरव्यू दे दो, हमें क्या जाता है। अब तो उदयपुर न्यूज हमारी चलती है राजस्थान में, वो चल जाएगी। अच्छा, आप बोलिए कितने लोग आए हैं यहाँ पर? 600 अभी तो आ रहे हैं, पीछे भी। अरे टोटल आपकी इस रेल में कितने लोग थे? टोटल कम से कम 12-13 लोगों का स्टाफ। ये नहीं, मैं तो आपकी ट्रेन में पैसेंजर 570 यात्रियों को लेकर आए कोणार्क सूर्य मंदिर पे हम घुमाने के लिए। बहुत अच्छा नज़ारा है देखने के लिए। नसीब वाले आते हैं यहाँ पे। कोणार्क पहले भी आए? पहले भी आए थे सर, हम तो आते रहते हैं, 12 साल से आए रहे इधर। अच्छा, तो ये क्या खासियत, क्या कोणार्क? खासियत है सर बहुत अच्छा है इसमें ना, जो पुराने जो इसके डिजाइन बनाया हुआ है ना, इसको बताते हैं अंदर लोग हैं वो बताएंगे खासियत इसके अंदर है क्या। ठीक है। यस, क्या हाल चाल है आपका? आप तो उदयपुर से बता रहे हैं? जयश्री कॉलोनी? नहीं, मुतोटे वेदला। अच्छा, वेदला हूँ। पैसा बैठे। कई नाम आप रो? जनेंद्र हरम। और आपका? मेरा निर्मल जैन, शंभू जी के पास वाला मकान मेरा। शंभू जी जिनकी बेटी पार्षद है? कौन से शंभू जी? शंभू जी जैन जिनकी बहू पार्षद है। हाँ, उनकी बेटी नहीं, बहू पार्षद है। वेरी गुड। और आयुषी जी, क्या हाल चाल है? लंबी लंबी लाइनें लग रही है। जो कोणार्क मंदिर है उसके एंट्रेंस पे आप देखेंगे 2 बड़े शेर हैं और शेर के नीचे जो है हाथी दबा हुआ है और हाथी के नीचे इंसान दबा हुआ है। इंसान कहाँ दे है? इंसान बताए ना। देखेंगे ये इंसान दबा हुआ है। हाँ, इस सूंड के पास ये हाथी है, ये शेर है और ये इंसान। एक इंसान को ढंग से लेने दे। बिल्कुल। हाँ, अब इसकी स्टोरी बताइए क्या है? ये ऐसा यहाँ पर सुना है और माना जाता है कि ये उस समय की ये जो कलाकृति है ये दर्शाती है कि जो शेर है वो इंसान का प्राइड है यानी कि घमंड है, और जो हाथी है वो इंसान की वेल्थ है यानी कि संपत्ति है। तो एक इंसान जो है वो अपने घमंड और संपत्ति से जो है वो हमेशा दबा रहता है। ये बहुत बड़ी कलाकृति, कम से कम 800-700 साल पुराना मंदिर है, तो ये इसलिए उस समय बनाई गई थी। अच्छा, और ये फिर शेर जो कि घमंड को दर्शाता है। शेर घमंडी होता है? इंसान के घमंड को, प्राइड को दर्शाता है। Okay. हाथी इंसान की संपत्ति को दर्शाता है और उसके दोनों के इंसान जो है वो उन दोनों के दबा हुआ है। अच्छा, ये इसके पाँव, उंगली रख के बताओ ना, पाँव कहाँ है इसे? बिल्कुल, ये पैर है, ये सांप की सूंड है। इसका ऊपर तक का ले लो, यहाँ बैठ जाती। Don't touch the monument, madam. This is UNESCO. Don't sit. Don't sit on the. Don't sit. This is UNESCO site. This is your country. Don't sit. I'm from Belgium.
It's like a museum. ओह नो टच। Sorry? According to UNESCO World Heritage, this monument is protected. So people should respect your country. कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है, इन्हें छुए ना, इन पे बैठे ना। अपने हिंदुस्तान की हेरिटेज प्रॉपर्टी बहुत मजबूत है, कोई छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत कर। कोई बात नहीं, वो छूने से गंदी हो जाती है। कहीं नहीं छुए, अपनी हिंदुस्तान की बहुत मजबूत है, मजबूत है। कहीं चिंता मत कर, तो टेंशन मत ले। ये बोलो इसको, मजा आएगा। हेलो आर इंडिया हेलो सर, हिंदुस्तान हेरिटेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। Yes, but please don't ask for permission, please. Abrotado de ये आना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देखें, ये फर्स्ट एंट्री थी कोणार्क मंदिर की, और फिर सेकेंड एंट्री के लिए हमें यहाँ से वापस नीचे जाना पड़ रहा है। और ये मेन कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बरसों पुराना। कौन सी सदी का है, 7वीं का 8वीं? हाँ, कोई बात नहीं। 1200 उसमें बनी थी ईस्वी में। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि बहुत ही जोरदार, और ये जो पिलर है, मुझे लग रहा है एक पिलर लगभग 10 फीट बाई 10 फीट का होगा, 6 बाई 6 का पिलर भी है, कहीं 10 फीट का पिलर है। तो सभी लोग ये देख रहे हैं, और सब पे अलग अलग कलाकृति है, जैसे कि ये एक, अभी ये मुझे लग रहा है ये सारा समुद्री पत्थर है, तो समुद्री पत्थर होने के कारण ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, सूर्य मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। तो सूर्य मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है, बंद क्यों कर रखा? इनके अंदर मूर्ति थी लेकिन अब नहीं है, और परमानेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लेकिन सूर्य की पहली किरण जो हर रोज निकलती है, वो पहली किरण सीधे उस मेन एंट्रेंस पर ही गिरती है, इसलिए इसको सूर्य मंदिर कहते हैं। नहीं, जो इनको बनाने वाले थे वो सूर्य देवता के बहुत बड़े उनके वो थे, भक्त थे, उपासक। भक्त। वो सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त ने ये बनाया। नरसिंह देव। ओह, हमारे उधर भी नरसिंह अवतार भी कहते हैं, जो शेर, वो अवतार विष्णु जी का है। ये नरसिंह देव जो है वो कहीं के राजा थे। ओके ओके, धन्यवाद। ये सूर्य देव के मंदिर के आगे जो आकृति दे रखी है, वो रथ की आकृति है। सूर्य देव का जो रथ होता है वो 7 घोड़ों से आगे चलता है। 7 घोड़े जो थे वो यहाँ बनाए गए थे, पूरे रथ की आकृति में ये मंदिर बनाया गया था। लेकिन इतने सालों पुराना मंदिर है, ये धीरे धीरे अब टूट चुके हैं। अच्छा, जैसे इसकी एक घोड़े की टांग, जैसे ये इसका टूट चुका है। ऐसे 7 घोड़े थे लेकिन वो सब विलुप्त हो चुके हैं, टूट के। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से 7 घोड़े सूरज के रथ में है, और ये एक रथ की आकृति का कोणार्क मंदिर है। जैसे कि आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा पहिया इस मंदिर के नीचे फाउंडेशन में लगाया गया हुआ है। हाँ, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, जिद मत करिए। एक बार पागल बना सकते हो, बार बार पागल मत बनाओ।
ये देखो, ये पहला कोणार्क सूर्य मंदिर का मतलब रथ का पहिया है। इसके बाद में इस रथ में ये एक और ऐसे आपको हाँ ऐसे मंदिर में आपको 12 जोड़ी पहिए मिलेंगे। 24 व्हील है इस पूरे मंदिर के रथ की शेप में। ये जो व्हील है ये उस समय की घड़ी को दर्शाता है। उस जमाने में कहते थे वक्त नहीं देख पाते थे, घड़ी नहीं होती थी, इसीलिए इस पहिए को ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का आप नमूना बोल सकते हैं हमारे पुराने ज़माने की। तो ऊपर 12 AM है, नीचे जो है वो 6, इस तरह से पूरे घड़ी के आकर्षक में। और लोग उस समय पहचान सके कि कितनी समय हुआ है, इसलिए उस समय ऐसा बनाया था। टोटल 24 व्हील पूरे लगे हुए हैं। 24 पहियों का पूरा रथ है। पूरे रथ का मंदिर है जी। ओह वेरी गुड, धन्यवाद आयुषी माली। 30 जनवरी का दिन है और मैं दिखाता हूँ इस रथ के दूसरे पहिए। हाँ पहिए, ये देखो, ये बहुत बड़ा व्हील लगा हुआ है। ये चारों तरफ गोल गोल व्हील है। तो कुल मिलाकर इसके रथ के कितने 24 पहिए होते हैं, टोटल 24 पहिए। तो 24 पहिए में आगे भी दिखाते हैं। ये देखो कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। इसके हम पास में जा रहे हैं तो ये भी देखो, ये सारी चीज़ें बन रही है। मेरी पत्नी फ़ोटो खींच रही है और आयुषी माली वीडियो बना रही है न्यूज़ के लिए। कुल मिलाकर हम सब लोग कोणार्क के मंदिर में आ चुके हैं। सूर्य मंदिर है और विश्व हेरिटेज में इसका नंबर है कोणार्क मंदिर का। हम सबको आना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत अब बाहर निकल जाता हूँ। ये छुपकर बाहर निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि अंदर कोई अलाउ नहीं था। यहाँ आइए, ये मेरी पत्नी है। मेरी टोपी इसके सर पे रख देता हूँ, क्योंकि इसकी टोपी इसके सर पे रखते रहना चाहिए दुनिया में। चलो यस बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? सूर्य कोणार्क टेम्पल है, उसके मेन सेंटर पॉइंट पर ऊपर बीच में 52 टन का उस समय लोहा था। और सूर्य देव है, सूर्य देव की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, जिससे वो मूर्ति जो है वो बीच में ही रहती थी, यानी कि हवा में झूलती हुई बोल सकते हो आप सूर्य देव जी की मूर्ति को, क्योंकि वो चिंबक था इसलिए ऊपर। लेकिन कहते हैं कि बाद में उस ज़माने में पोर्चुगीज़ जो थे वो नाव में आया जाया करते थे, तो वो इतने बड़े चिंबक की वजह से उनका जो डायरेक्शन का जो होता है वो काम नहीं कर पाता था, इसलिए उन पोर्चुगीज़ ने इस मंदिर को भी। ये पोर्चुगीज़ कौन था भाई? पोर्चुगल जो पुर्तगाल लोगों की बात कर रही हूँ ना, हाँ। उनकी बात कर रही हूँ। वो आए थे तो उन्होंने वो जो मैग्नेट था, चिंबक था, वो भी निकाल दिया। मूर्ति भी खंडित हो गई और कहते हैं कि उन्होंने ही आधा तो है ये मंदिर को खंडित भी करवा दिया। अच्छा, पुर्तगालियों ने? ओह, बहुत से मंदिर तो मुगलों ने तोड़े, लेकिन पुर्तगालियों ने भी तोड़े जी, क्योंकि उनको समुद्र में ही आते थे तो प्रॉब्लम होती थी उनको, वो जो इतने बड़ा मैग्नेट था बीच में उसमें। ये हम आ चुके हैं। ये 10वां नंबर का व्हील है बैक साइड का, और ये फिर है 11वें नंबर का व्हील इस कोणार्क मंदिर के बैक साइड का, और ये है 12 नंबर का व्हील। कुल मिलाकर ये इतना लंबा सूर्य मंदिर बना हुआ है। पूरा नीचे इसको रथ स्टाइल में बनाया गया है, और इसका पूरा ये बैक साइड है, और यही मतलब होगा इसका। ये बैक लास्ट व्हील है। अब आप ये देखिए, एक एक पत्थर कितना भारी होगा। ये पत्थर है, पत्थर यहाँ का समुद्री पत्थर है। कितना भारी होगा, जिसके ऊपर ये शेर बना रखा है। ये इधर ये ऐसा लग रहा है ये तो हाथी है, हाथी। और ये इधर है, ये पूरा पत्थर